अपराजिता, गुलाब, गुड़हल, मोगरा या फिर रंजाई का पौधा हो या पोर्टुला का हो, यदि फूल बिल्कुल भी नहीं खिल रहे हैं किसी प्रकार के चमेली के पौधे में, या जिन भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उनका सीज़न है लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं, तो ये कुछ 2-3 तरीके के खाद हैं फूल खिलाने के लिए, ये काफ़ी हैं। इनका इस्तेमाल आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे यदि आप करने लगे हैं तो निश्चित तौर पर आपके पौधे जिनमें फ्लावरिंग का समय है, जिनमें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती है, उन पौधों में निश्चित तौर पर फूल खिलने लगेंगे। अपराजिता के पौधे में यदि बिना वजह पत्तियां पीली हो रही हैं तो ओवर वाटर से बचाइए। बरसातों में अक्सर बहुत ज़्यादा पानी जाने से इसकी सारी पत्तियां गिरने लगती हैं। अपराजिता को डेली वाटरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रख दीजिए और पानी हमेशा चेक करके दीजिए, खासकर बरसातों में। दूसरा जो पौधा आप देख रहे हैं मधुमालती, मधुमालती में भी फूल नहीं खिल रहे हैं और कई लोगों की क्वेरी है कि पत्ते सारे पीले हो रहे हैं। तो मधुमालती को यदि आपने गमले में लगा रखा है तो फिर खाद हर एक 15 दिनों पे देना है। धूप का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप चाहिए इन पौधों को, और ओवर वाटर से इसकी भी पत्तियां जो हैं गिरने लगती हैं। इसके फूल गुच्छों में खिलते हैं, इसलिए इसे झुमका बेल भी कहा जाता है, और जब इसके फूल खिल जाएं और पुराने हो जाएं तो उन्हें कट कर देना होता है। तीसरा जो हमारा पौधा है ये है हरश्रृंगार का पौधा। हरश्रृंगार में फ्लावरिंग लेने का बिल्कुल सही टाइम चल रहा है, लेकिन खाद ज़रूरी है यदि आपने गमले में लगाया है। और यदि ज़मीन में ये सारे पौधे लगे हुए हैं तो यही खाद जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रूट्स के चारों तरफ गुड़ाई करके 2-3 मुट्ठी ये खाद आप ज़मीन में दबा सकते हैं। गुलाब का पौधा भी यदि आपके पास है और गमले में लगा हुआ है तो इसी खाद का आप इस्तेमाल करेंगे। गुलाब के पौधे पर यदि पत्तियां पीली हो रही हैं तो एक बरसात का पानी दीजिए और उसके बाद पौधे को साइड कर दीजिए। लेकिन आगे वीडियो में जो लहसुन वाला उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो गुलाब के पौधे पर हमेशा बहुत ही बढ़िया काम करता है। गुलाब को रिपोर्ट करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। गुलाब को हालांकि पूरे दिन की सनलाइट चाहिए, लेकिन पानी का विशेष ध्यान रखना है। वैसे गुलाब के लिए एक खाद जो चायपत्ती होती है वो पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी सीज़न में और किसी भी टाइप के गुलाब पर। अब बात करते हैं गुड़हल की। गुड़हल की पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी पानी देते हैं पत्तों को अच्छे से वॉश कीजिए। गुड़हल पर अक्सर मिलीबग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने शेयर किया था किस तरीके से मिलीबग से छुटकारा मिलेगा। इस वीडियो में भी आगे आपको बताऊंगी। चलिए, अब जहाँ तक खाद की बात है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि बरसातों में खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिन पौधों के फ्लावरिंग का समय है उनको यदि आप खाद भी देते जाते हैं, क्योंकि हमेशा मैंने बोला है कि गमले में एक सीमित एरिया होता है। देखिए मेरे गार्डेनिया में भी फ्लावरिंग हो रही है, तो ये खाद गार्डेनिया पे भी चलेगा। यदि गमले में आपने पौधे को लगा रखा है तो खाद आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि खाद देने से ही बम्पर फ्लावरिंग हो सकती है। अदरवाइज़ अपने सीज़न में जो पौधा है वो फूल तो खिलाता ही है। चलिए, जहाँ तक खाद की बात है, ये खाद आपके घर में ही है, घर में ही बनाकर देना है और हर एक प्रकार के पौधे पर ये चलेगा। ये जो आप मेरे हाथ में पाउडर देख रहे हैं ये मस्टर्ड सीड से बना हुआ पाउडर है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यदि आपके पास मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र है, कुछ इस तरीके का दिखता है, सरसों की खल कहते हैं इसे, सस्ता सा फर्टिलाइज़र है, आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। आप अपने लोकल नर्सरी से भी ले सकते हैं, लेकिन आपके फूलों वाले पौधों पर अभी से लेकर के पूरी सर्दी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है आपके पास तो एक गमले पर 5 ग्राम का हिसाब लगाइए, यानी बड़े चम्मच से 1 चम्मच होगा। उसको पानी में डालिए, घोलिए, 3-4 घंटे तक उसे जो है फॉर्मेंट होने दीजिए और उसके बाद पौधे में दे दीजिए। लेकिन यदि बरसातों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको पाउडर फॉर्म में, यानी कि आधा चम्मच बड़े चम्मच से आपको सिर्फ गमले पर छिड़क देना है और इसको 15 दिनों के बाद फिर रिपीट कर लेना है। यदि आप इसे भिगो करके दे रहे हैं तो बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र के साथ, यानी कि 2-3 केले के छिलके और 3 से 4 चम्मच ये 1 लीटर पानी में डालते हैं तो आपके 4 गमले के लिए रेडी हो जाता है, और फिर उस पानी को आप पौधे में डाल दीजिए। सबसे बेस्ट मैं आपको ये फर्टिलाइज़र बता रही हूँ फूल लेने के लिए। ये जितने भी मैं फूलों वाले पौधे बता रही हूँ इन सब पे यदि आप बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि फूल नहीं खिलेंगे। बस सिंपल सा ये मेथड है कि इसको बस पानी में डाल देना है 4-5-6 घंटे के लिए, या ओवरनाइट सोक कर देना है, और फिर अगले दिन उस पानी को ये डायरेक्ट
पौधे में डालना है। फिर जो बनाना पील्स बच गए हैं उन्हें वापस पानी डाल करके रख देना है। वीक में 3-4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मस्टर्ड केक वाले पाउडर को आप इस्तेमाल करेंगे 15 दिनों पर एक बार। अब यदि मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र नहीं है आपके पास तो इसको बनाना कैसे है वो भी समझ लीजिए। आपके घर में राई है, सरसों काली वाली या पीली वाली, इसको पीस लीजिए। ठीक वैसे ही 1 चम्मच पे आप 1 गमले पे 1 चम्मच का हिसाब लगाएंगे और पानी में डाल देना है, रात भर फर्मेंट करना है। यदि पाउडर फॉर्म में देना है तो वीडियो में पहले ही मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से पाउडर फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यदि फर्मेंट करके देंगे तो असर बहुत ही जल्दी आप ले पाएंगे। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके पौधे पर बिल्कुल भी फूल खिल ही नहीं रहे हैं तो ये जो गार्लिक होते हैं, ये जो लहसुन होता है, ये पौधों में नई कलियों को लेने में उकसाता है और मिलीबग्स वगैरह से या वाइट फ्लाइज या ब्लैक कीड़े जो हो जाते हैं पौधे में, उससे भी छुटकारा देता है। इसको बनाना कैसे है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए 1 लीटर पानी ले लीजिए, 1 लीटर करीब, और 4-5 लहसुन को कूट करके इसमें डाल दीजिए। ये ध्यान रखिए कि 24 घंटे लगेंगे इसको बनने के लिए। डाल करके छोड़ दीजिए। इसमें कुछ एलोवेरा ज़रूर डालिए। एलोवेरा से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो ओरिजिनल एक आप कह सकते हैं प्राकृतिक कीटनाशक है। इसमें 3-4 कटा हुआ नींबू जो किचन में यूज़ करने के बाद आप फेंक ही देते हैं, उसे इसमें डाल करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, जो सीट्रस इसमें आप कह सकते हैं एक एंजाइम की तरह, नींबू का जो एंजाइम बन के रेडी होगा, वो आपके पौधे पर नई ग्रोथ को लेने में और पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाने में, खासकर चींटियों से बचाने में ज़रूर हेल्प करेगा। जब आप इसे 4-5 घंटे या ओवरनाइट या 24 आवर्स के लिए जब आप इसे रखते हैं तो ये जो लेमन और ये जो गार्लिक है और ये एलोवेरा, ये बिल्कुल पानी में घुलकर कुछ इस तरीके का हो जाता है जैसा कि दिख रहा है। देखिए इसमें एलोवेरा दिख भी नहीं रहा है और बिल्कुल ये नींबू जो है इसमें फूल चुका है। बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे ये पूरा रस इसका एक्सट्रैक्ट हो चुका है, निकल चुका है। अब आप इसे डायरेक्टली या तो डाल दीजिए या फिर छान करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। बचे हुए लेमन को डायरेक्टली गमले में डाल दीजिए। देखिए गार्डेनिया में फूल लेने का बहुत ही बेहतरीन ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ। रंजाई के पौधे में भी मेरे यहाँ फ्लावरिंग हो रही है। आपके यहाँ यदि फूल नहीं खिल रहे हैं और यदि बरसातों में भी फूल नहीं खिलेंगे तो कब खिलेंगे? यानी कि ये वो पौधे हैं जो 5-6 ये सारे पौधे मैंने आपको बताए, ये रिच फर्टिलाइज़र मांगते हैं। ये बिना खाद के बम्पर फ्लावरिंग कभी नहीं करेंगे। रंजाई हो या चमेली या मोगरा, सारे पौधे में इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक साथ ही घोल बना लीजिए। 1 गमले पर 1 चम्मच का हिसाब लगाइए। मस्टर्ड केक और बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र दीजिए और यदि कीड़े मकोड़े बहुत सारे हो गए हैं तो फिर आप लहसुन वाला जो उपाय बताया है वो कीजिए। इसको मैं फिर से बता देती हूँ। लहसुन की 5-6 ही कलियाँ लेनी है और एलोवेरा की एक बड़ी सी लीफ ले लेनी है। एलोवेरा थोड़ा ज़्यादा भी यदि आप ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो लेमन के पील्स मैंने लिए हैं, मैंने 3-4 डाले हैं, आप 5-6 भी डाल सकते हैं। इसको 15 से 20 दिनों के बाद ही रिपीट करना है, क्योंकि एक्सेस नहीं करना यदि आप ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसको आप जड़ों में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका कोई हार्मफुल रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।